जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय गान, ये सब चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट आपका है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, क्या है? कमल है। तो देखिए, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति ने इसे अनमोल उपहार के रूप में देखा जाता है। यह सूर्य का प्रतीक है। याद रखिए कि जो कमल का फूल है यह सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि यह पानी में सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल के पौधे में फूल और फल एक ही समय में आते हैं। तो कुछ नए नए पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे। अगले पॉइंट में आते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से ज़्यादा या 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। ठीक है, तो आम जो उगता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आम की प्रशंसा में कौन से कवि ने गीत लिखा है, तो कवि कालिदास ने लिखा है। और यह यूरोप को अल्फांसो किस्म के आमों का निर्यात करता है। मतलब यूरोप को, जो भारत से यूरोप को जो निर्यात किया जाता है आमों में से, कौन सी प्रजाति? अल्फांसो आम की किस्म के निर्यात किया जाता है। अगला आपके यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो बरगद भारत का, या बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिनसिस। बरगद को संस्कृत में वट वृक्ष भी कहा जाता है। आपने महात्मा बुद्ध पढ़ा होगा, है ना? तो वहां पर आपको ये शब्द देखने को मिला होगा। तो याद रखिए, बरगद को संस्कृत में वट वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही वट वृक्ष, पीपल व नीम की मान्यता है। मतलब जिस प्रकार से पीपल है उसी प्रकार से यहाँ पर नीम है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर महत्वता दी जाती है आपके किसके? बरगद को दी जाती है। इसके लंबे जीवन की विशेषता के कारण इसे अनश्वर माना जाता है। ये बहुत दिनों तक रहता है, इस कारण इसे अनश्वर माना जाता है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ये डेट बहुत पूछी जाती है, 22 जुलाई को। ठीक है ना? कब? 1947 को। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई देखो, लंबाई और चौड़ाई, पहले लंबाई है तो आप बताएंगे 3, है ना? ये लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या हो गई? 2। तो याद रखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कितना है? 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के रंग कुछ अर्थों को प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में जो आपके 3 कलर दिए गए हैं, तो ध्वज का जो केसरिया रंग है, ये जो आपका केसरिया रंग है, ये साहस का प्रतीक है। कैसा है? साहस का प्रतीक है, तथा त्याग एवं त्याग की भावना को प्रकट करता है। ठीक है, साहस, त्याग एवं त्याग की भावना को प्रकट करता है। सफेद रंग जो आपका है, ये स्वच्छता एवं पवित्रता को, हरा रंग समृद्धि को, एवं अशोक का जो चक्र है ये कानून के चक्र का प्रतीक है। इसमें कुल 24 तिल्लियां हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गान। तो जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे 24 जनवरी 1950 को, देखिए याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को कह सकते अपनाया गया था। ये डेट याद रखिए, 24 जनवरी वाली। ठीक है ना? यह नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यह बंगला भाषा में लिखा गया है। आबिद अली द्वारा इसका अनुवाद हिंदी में किया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जो पहले लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस भाषा में, तो आपकी बंगला भाषा में, और आबिद अली के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। याद रखिए, गीतांजलि के बारे में बहुत पूछा जाता है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इसके लिए 1913 में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर द्वारा कुल 8 उपन्यास लिखे गए हैं। कितने? 8 उपन्यास लिखे गए, जिसमें से चतुरंगा से शेर कविता, 4 अध्याय, नौका डूबी, घरे बाहरे, जोगाजोग, ये प्रसिद्ध आपकी इनकी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा,
कि इनके द्वारा 8 उपन्यास लिखे गए हैं। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, जिसे लायन कैपिटल के नाम से विख्यात है, और सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि लगभग सभी चीज़ें 24 जनवरी की थी, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतीक आपका ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसे बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे, ये जो आपका है, इसे बौद्ध अनुयायी जो अशोक सम्राट थे इन्होंने बनवाया था। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। कितने हैं? 4 शेर हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तथा आगे की ओर से 3 शेर दिखते हैं। और ये जो शेर हैं ये साहस, शौर्य, वीरता, आत्मसंयम के प्रतीक हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये आपका देख सकते हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जो कि कैलेंडर क्या है। तो शक पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। याद रखिए, शक पंचांग जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। इसमें वर्ष का विभाजन सौर तथा चंद्र महीनों में किया जाता है। मतलब जो वर्ष है इसका विभाजन सौर और चंद्र महीनों में किया जाता है। आधिकारिक शक पंचांग का उपयोग उष्णकटिबंधीय सौर वर्ष के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय गजट में ग्रेगोरियन पंचांग के साथ साथ किया जाता है। शक पंचांग का उपयोग जावा तथा इंडोनेशिया के हिंदुओं द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे तो आप जरूर जवाब दीजिएगा कि शक पंचांग का और कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आपके जावा में भी और इंडोनेशिया के जो हिंदू हैं इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट को, और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो देखिए, 24 जनवरी, अभी हमने बताया था कि राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका 26 जनवरी था, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत है 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। मतलब लिखा इन्होंने था, लेकिन इसे संगीत के रूप में जो संगीतबद्ध किया वो जादूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इस गीत को 1905 में भारत के स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन से गीत के इस्तेमाल किया गया था, तो 1905 में, याद रखिएगा, इस गीत को स्वदेशी आंदोलन में भी इस्तेमाल किया गया था। और आप लोग जानते भी हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1963 में, याद रखिए 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये डेट याद रखिएगा 1963। जब पूरी जानकारी ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार इसे संरक्षित श्रेणी में रखा गया। अफ्रीकी कांगो मोर, भारतीय मोर आदि ये सभी मोर की प्रजातियां एशिया के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। नर मोर 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। देखिए, नर जो आपके होते हैं उन्हीं के पंख होते हैं। काफ़ी लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए जो पंख होते हैं वो मोर के होते हैं, इसके होते हैं। अंडा देता है कौन देता है? पंख वाला देता है या बिना पंख वाला, है ना। तो याद रखिए, नर मोर होता है, इसकी के क्या होते हैं? पंख होते हैं, जो कि लगभग 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकता है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट को, और पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 शुरू किया गया। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा, ये पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ये शीर्ष स्तर का शिकारी पशु है। बाघ की उपजातियों में बंगाल टाइगर, इंडो चीन टाइगर, मलयान टाइगर, साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। बाघ की प्रजाति संकटपूर्ण स्थिति में है। बाघ को बडीवल बिल्ली प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, हाँ, इतने पॉइंट आपके यहाँ पर आपके लिए गए थे जो कि आपके राष्ट्रीय जो आपके चिन्ह थे। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर जानकारी मिली होगी, और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको नियमित आपको अध्ययन के लिए वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए।
धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।